दोस्तों, मैंने अभी हाल ही में नेटफ्लिक्स पे उज़ुमाकी नामक हॉरर सीरीज देख के खत्म की है। ये जुंजी ईतो के मांगा पर बेस्ड है। चलिए इसकी स्टोरी को शुरू करते हैं इंट्रो के बाद। 私の生まれ育った स्टोरी की शुरुआत होती है एक लड़की किरी से, जो कोरुदू नाम के टाउन में रहती है। वो बताती है कि रिसेंटली उसके टाउन में काफी अजीब और डिस्टर्बिंग चीजें होने लगी हैं। हम लोग भी नोटिस करते हैं कि आसमान में क्लाउड्स, घास और पानी सब स्पाइरल शेप में दिखते हैं। किरी अपने बॉयफ्रेंड सुइची के साथ होती है, जो उसे कह रहा होता है कि इस कर्स टाउन को छोड़कर चलना चाहिए। सुइची को लगता है कि इन स्पाइरल्स का डायरेक्ट इफेक्ट उसके फादर की मेंटल हेल्थ पे पड़ा है। उसके फादर मिस्टर साइतो अब जॉब पे जाना बंद कर चुके थे और अपने रूम में बस स्पाइरल पेंटिंग्स और ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करके उन्हें स्टेयर करते रहते थे। एक दिन तो उन्होंने सिर्फ इस बात पे अपनी वाइफ पर गुस्सा कर लिया क्योंकि उसने सूप में स्पाइरल फिश केक्स नहीं डाले थे। हालत इतनी क्रेजी हो गई थी कि वो नहाते वक्त बाथ टब का पानी भी घुमाकर वर्लपूल बनाते और खुश होते थे। और एक टाइम ऐसा आया जब उनकी आंखें लिटरली स्पाइरल शेप में घूमने लगी। ये सब सुनकर किरी भी डिस्टर्ब हो जाती है। बाद में किरी नोटिस करती है कि मिस्टर साइतो उसके फादर से स्पाइरल शेप ट्रे वर्क बनवाने का कमीशन देते हैं। अब किरी को सुइची की बात सच लगने लगती है। दूसरी तरफ किरी की क्लासमेट अजामी इंट्रोड्यूस होती है, जिसके फोरहेड पे एक क्रेसेंट शेप स्कार होता है। अजामी कहती है कि ये चाइल्डहुड इंजरी है, लेकिन इस स्कार की वजह से वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बन गई है। सब बॉयज उससे पसंद करते हैं। स्कूल के बाद जब किरी उसका इंट्रोडक्शन सुइची से करवाती है तो सुइची उसे तुरंत खींच के ले जाता है और कहता है कि अजामी भी स्पाइरल कर्स की इन्फ्लुएंस में है। थोड़ी देर बाद किरी जब मिस्टर साइतो के घर डिलीवरी देने जाती है तो वो खुद को स्पाइरल शेप में ट्विस्ट करके दिखा देते हैं, जो बहुत ही क्रीपी सीन होता है। इस ऑब्सेशन की वजह से कुछ दिन बाद मिस्टर साइतो की अननेचुरल डेथ हो जाती है। ऑफिशियली लोगों को बताया जाता है कि वो स्टेयर से गिरे, लेकिन असली वजह ये थी कि उन्होंने अपने आप को वुडन टब में घुसाने के लिए अपनी बोन्स तोड़कर स्पाइरल शेप बना ली थी। क्रीमेशन के बाद जो धुआं निकला वो भी स्पाइरल शेप बनकर स्काई में उड़ गया, जो और भी ज्यादा हॉन्टिंग था। इधर अजामी के स्कार का शेप धीरे धीरे स्पाइरल बनने लगता है और वो सुइची के लिए ऑब्सेस्ड हो जाती है। एक रात जब वो हैट उतारती है तो उसका आधा सर स्पाइरल बन चुका होता है और एक आंख उसमें घुस गई होती है। जामी के ऑब्सेशन से वो एक लड़के को भी अपने स्पाइरल में खींचकर गायब कर देती है और फिर खुद भी अपने ही स्पाइरल में फोल्ड होके वैनिश हो जाती है। सुइची और किरी ये सब अपनी आंखों से देखते हैं। यहाँ पे समझ आ जाता है कि स्पाइरल कर्स तेजी से फैल रहा है। आगे कहानी में दिखाया जाता है कि एक स्टूडेंट कातायामा स्कूल में लेट आता है। उसके बैक पे स्नेक शेल जैसा स्पाइरल मार्क दिख रहा होता है और धीरे धीरे उसकी बॉडी स्नेल की तरह बिहेव करने लगती है। साथ ही हमें एक कपल दिखते हैं जिनके फैमिलीज एनिमीज हैं, फिर भी वो सीक्रेटली मिलते हैं। उनके सीन में भी स्पाइरल इमेज काफी प्रोमिनेंट है। किरी अभी तक अजामी के वैनिश होने की बात किसी को नहीं बताती। इसके अलावा अब टाउन के लोग डेड बॉडीज को क्रीमेट नहीं करते क्योंकि जलाने पर जो स्मोक स्पाइरल बनकर स्काई पे उड़ता है उससे वो लोग ज्यादा अफ्रेड हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि लोग अजीब से ब्लैक स्पाइरल शेप में फंसे जा रहे हैं। साइंटिस्ट ने इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश तो की है, लेकिन फिर भी ये सिर्फ कोरुदू टाउन के लोगों के साथ ही हो रहा है। आगे हम एक लड़के यामागुची को देखते हैं जो फनी तरीके से किरी को प्रपोज करता है, लेकिन किरी उससे सीधा कह देती है कि उसे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। यामागुची कहता है कि वो फिर भी हार नहीं मानेगा। चलते चलते किरी को वही कपल मिलता है जो हट में बैठता था, लेकिन उस लड़की के फादर अक्सर उस लड़के को मार देते थे और अपनी बेटी को जबरदस्ती घर ले जाते हैं। किरी फिर उस लड़के से बात करती है। लड़का अपनी कहानी बताता है। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम योकिरो है। दोनों की फैमिलीज एक ही नेबरहुड में रहती है जहां मोस्टली गरीब लोग बसते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वहां हर फैमिली एक दूसरे से नफरत करती है। सिर्फ वो और योकिरो एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। इसी वजह से उनके पेरेंट्स उनकी शादी के अगेंस्ट हैं। लड़का किरी को बताता है कि दोनों प्लान कर रहे थे कि परसों शाम 6:30 बजे की ट्रेन से टाउन छोड़कर भाग जाएंगे। किरी ये सब बात सुइची को बताती है। सुइची कहता है कि वो एरिया स्पाइरल कर्स का सेंटर है और स्पाइरल ही रीजन है कि ये लोग इतना हेट से भरे हुए हैं। धीरे धीरे पूरा टाउन ही स्पाइरल कर्स से इफेक्ट में आ रहा है। इसी वक्त सुइची किरी को देखता है और कहता है कि तुम्हारे बाल काफी लंबे हो गए हैं। किरी भी नोटिस करती है कि सच में उसके हेयर काफी तेज ग्रो हो रहे हैं। नेक्स्ट डे स्कूल में सब शॉक्ड होते हैं देखकर कि किरी के हेयर्स ना सिर्फ लंबे हो गए हैं बल्कि कर्ल्स भी आने लगे हैं जो स्पाइरल शेप के जैसे लगते हैं। उसकी फ्रेंड क्योको उसके हेयर्स ब्रेड कर देती है ताकि और प्रॉब्लम ना हो, लेकिन क्लास के दौरान हेयर और तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसी वक्त हम देखते हैं कि कातायामा अब पूरी तरह से स्नेल बन चुका है और स्कूल की वॉल पर क्रॉल कर रहा है।
उसकी आईज भी स्नेल की तरह पॉप आउट कर हो जाती है। स्कूल में केओस मच जाता है और कीरी वहाँ से निकल जाती है। वो एक हेयर सलून में जाके अपने हेयर्स कटवाना चाहती है, लेकिन उसके हेयर ही हेयर ड्रेसर को पकड़ लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी उदुमाकी की आधी स्टोरी। अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे स्पाइरल कट्स असल में क्या है, ये सब शुरू कैसे हुआ, इन सब का जवाब हमें आगे की स्टोरी में देखने को मिलेगा। बस कंडीशन ये है कि इस वीडियो पे 500 कमेंट्स और 3000 लाइक्स कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।